आइए बच्चों एक और क्वेश्चन रीड करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी बच्चों। इसमें आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है शुरू में 15 लाख, बाद में दे रखा है 20 लाख। इसका मतलब कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर आपके 5 लाख इशू हुए हैं। प्रेफरेंस शेयर 5 लाख प्रीवियस ईयर में दे रखे हैं, करंट ईयर में हमको 0 दे रखा है। इसका मतलब साल के दौरान 5 लाख प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए हैं। डिबेंचर्स आपके साल के शुरू में 0 दे रखे हैं और एंड में दे रखे हैं 2.5 लाख। इसका मतलब कह सकते हैं कि 2.5 लाख के डिबेंचर इशू हुए हैं। अगर इन्फॉर्मेशन इतनी है तो इन तीनों के बारे में ये कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर इशू हुए हैं, प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए हैं, डिबेंचर इशू हुए हैं। अब जरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। उन्होंने कहा इक्विटी शेयर जो भी इशू हुए हैं वो प्रीमियम पे हुए हैं 20%। तो आप देख लीजिए 5 लाख के डिबे इक्विटी शेयर इशू हुए हैं, उसका 20% निकालेंगे तो एसपीआर आ जाएगा बच्चों 1 लाख। यानी हम कह सकते हैं प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स आपका 6 लाख रुपए होगा। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए हैं पार पे, यानी इनको 5 लाख ही पे करे होंगे, न कम न ज़्यादा। डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे इशू हुए हैं। इसका मतलब मैं समझाऊंगा आपको अगले वीडियो में बच्चों। मैंने कहा था ना बच्चों कि अगर डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे इशू हुए हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। वो कैसे? आप देखिए ऊपर डिबेंचर 0 से 2.5 लाख हो गए हैं, तो फेस वैल्यू तो 2.5 लाख बढ़ी है, लेकिन कैश हमारे पास 2.5 लाख नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि हमारे डिबेंचर्स जो हैं वो 10% डिस्काउंट पे इशू हुए हैं। तो 2.5 लाख का 10% काटिए, नेट अमाउंट जो आपका हाथ में आया होगा डिबेंचर इशू करके वो 2,25,000 रुपये आया होगा। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी पॉइंट तो नॉर्मल से लग रहे हैं। उन्होंने कहा इंटरनेट ऑन इक्विटी शेयर 1.5 लाख रुपए पे किया है तो खुद ही निकाल के दे रखा है 1.5 लाख रुपए, माइनस में आ जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर खुद ही दे रखा है 35,000, माइनस में आ जाएगा। अंडर राइटिंग कमीशन ब्यूरो फीस में दे रखा है, वो भी माइनस में आ जाएगा। अब प्रेफरेंस रेंट भी माइनस में दे रखा है, वो भी आपका मतलब खुद ही दे रखा है वो उन्होंने निकाल के, तो वो भी माइनस में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मेन पॉइंट जो समझने वाला है ये कि इक्विटी शेयर का जो प्रोसीड्स आया है वो 6 लाख है और डिबेंचर्स का जो प्रोसीड है वो 2,25,000 रुपये डिस्काउंट कराने के बाद। इस सॉल्यूशन को चेक कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर आप लेंगे 6 लाख रुपए प्रीमियम मिला के। रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर 5 लाख ही लेंगे क्योंकि वो बाहर पे ही रिडीम हुआ था। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर आप 2,25,000 लेंगे क्योंकि डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे इशू हुआ था। एंट्री इन ऑन इक्विटी शेयर आप 1.5 लाख लेंगे क्योंकि वो तो दे ही रखा है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 35,000 माइनस में ही आएगा, वो भी दे रखा था। अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर माइनस में आएगा, दे रखा था। ड्यूरिंग पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर वो भी दे रखा है 60,000, माइनस में आएगा क्योंकि पैसा गया है। तो ओवरऑल आंसर आपका देखेंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है 60,000। इसका मतलब ये कहलाएगा कैश इनफ्लो या सिंपली कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है बच्चों, तो अच्छा क्वेश्चन था और अच्छा सॉल्यूशन भी था। अब एक जो अगला क्वेश्चन मैं रीड करने जा रहा हूँ, या रीड अगले उसमें करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि शुरुआत से रहे। तो इस वीडियो में मैं इसको इतना ही रखता हूँ बच्चों। उम्मीद है आपको ये पॉइंट अच्छा समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन अच्छा समझ में आया होगा। इसका आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकते हैं इसको। क्वेश्चन में आप लोगों से बच्चे डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसके अंदर ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों का से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। तो इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसे दे रखी है आपको। फर्नीचर दे रखा है एट कॉस्ट 20,000 प्रीवियस ईयर, 28,000 करंट ईयर में। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन दे रखा है आपको 6,000 प्रीवियस ईयर में, 9,000 करंट ईयर में। उसके अलावा शेयर्स दे रखे हैं जो 1 लाख थे प्रीवियस ईयर में, 1,40,000 हो गए करंट ईयर में। बैंक लोन दे रखा है जो 25,000 प्रीवियस ईयर में था, 15,000 करंट ईयर में है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको ये रखा है कि एक फर्नीचर जिसकी कॉस्ट 4,000 रुपये थी उसको 3,000 रुपये गेन पे बेचा गया और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वो था 5,000 रुपये। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आप फर्नीचर पे गेन जो है वो कॉस्ट में गेन जो सेल है फर्नीचर की वो कॉस्ट में गेन प्लस कर दीजिएगा। फर्नीचर की बुक वैल्यू में गेन प्लस करा जाएगा, तब जाके उसकी सेलिंग प्राइस आएगी, कॉस्ट में मत करिएगा। और ये जो डेप्रिसिएशन है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग। बोलना चाह रहा था कि जो डेप्रिसिएशन 5,000 है ये डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है, ना कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द सोल्ड एसेट। उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाकर। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनेगा आइए देख लेते हैं बच्चों। ये रहा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रीवियस ईयर का बैलेंस, टू बैलेंस करेक्ट डाउन करंट ईयर का बैलेंस। बाय डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर यहाँ लिखा, तो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे टू फर्नीचर अकाउंट लिखा गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द सोल्ड फर्नीचर जो कि आया 2,000 रुपये। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको बताता हूँ उस फर्नीचर की कॉस्ट थी 4,000 जो बेचा, उसका एक्यूमुलेटिव है 2,000 रुपये, यानी उसकी बुक वैल्यू है 2,000 रुपये। 4,000 में से एक्यूमुलेटिव को माइनस कर दिया। 3,000 गेन में बेचा, इसका मतलब कितने का बेचा होगा? 5,000 रुपये का। ठीक है बच्चों, अब फर्नीचर अकाउंट भी कैसे बनाया मैंने वो देख लीजिए।
ओपनिंग बैलेंस 20,000, क्लोजिंग बैलेंस 28,000, बाय एक्यूमुलेट 2,000, बाय बैंक 5,000, टू गेन 3,000, बैलेंसिंग और परचेज 12। अब आइए देखिए बच्चों, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज किस तरह से बनाया गया है, कैसे निकाला गया है। तो मैंने आपको बताया था फर्नीचर की सेल निकल कर आई थी 5,000, तो वो इनफ्लो है इसलिए प्लस में लिखा गया। और फर्नीचर अकाउंट बना के फर्नीचर की परचेज निकल कर आई थी 12,000, वो माइनस में लिखा गया। तो नेट अमाउंट 7,000 आउटफ्लो आ गया, यानी कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग में देखिए शेयर 40,000 बढ़ रहे हैं, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू शेयर 40,000 प्लस का, रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन 10,000 माइनस का, वो भी बैंक लोन 25 से 15 हो रहा था इसलिए। तो फाइनेंसिंग का आंसर आया 30,000 इनफ्लो। अब देखिए मैंने वो जो कैलकुलेशन करी है इसको समझा देता हूँ। मैंने किस तरह से कॉस्ट प्राइस में से पहले एक्यूमुलेटिव माइनस किया तो बुक वैल्यू आ गई 2,000, उसमें गेन जोड़ के आपका सेलिंग प्राइस निकाल ली 5,000। और मैं फर्नीचर अकाउंट बिना बनाए भी फर्नीचर की परचेज कैसे ढूंढ सकता हूँ वो देख लीजिए। क्लोजिंग कॉस्ट फर्नीचर की और जो फर्नीचर बेचा उसकी कॉस्ट और माइनस ओपनिंग कॉस्ट कर दिया, उससे परचेज आ गई 12,000। और डेप्रिसिएशन भी डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, ओपनिंग डेप्रिसिएशन प्लस ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग डेप्रिसिएशन। बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। एक ये बुक टी.एस. देवाल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपको लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है, प्रीवियस ईयर में 2 लाख है और करंट ईयर में 2.5 लाख है, और आपसे कहा गया कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी रिपेड अ लोन ऑफ ₹1 लाख, और आपसे कहा गया है कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालिए। देखिए बच्चों, आमतौर पे लोन अकाउंट बनाने को तो नहीं आता है, मगर इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ही कुछ इस तरह से थी कि आपको लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो लोन अकाउंट बनाएंगे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रीवियस ईयर फिगर लिख दीजिए, टू बैलेंस कैरी डाउन करंट ईयर फिगर लिख दीजिए, जितना लोन रिपे किया है उसे टू बैंक लिख दीजिए। अपने आप ही बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा कि आपने लोन लिया कितना है, वो निकल कर आया 1,50,000। ठीक है बच्चों, और फिर इसको शो कैसे करना है वो देख लीजिए। जो लोन लिया है वो प्लस में, जो लौटाया है वो माइनस में, नेट अमाउंट आया प्लस का 50,000, यानी कैश इनफ्लो। बच्चों एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें आपको दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल जो प्रीवियस ईयर में 9 लाख थे, करंट ईयर में 10 लाख हो गए। सिक्योरिटी इन रिजर्व जो पहले 2.5 लाख था वो बढ़कर 2,60,000 हो गया, और डिवेंचर्स जो पहले 1,50,000 थे वो घटकर 1 लाख रह गए। ठीक है बच्चों, तो इससे आपको ये पता चलता है कि इक्विटी शेयर जो है वो 1 लाख इशू हो रहे हैं और प्रीमियम 10,000 बढ़ रहा है। इसका मतलब प्रीमियम जो शेयर्स हैं वो प्रीमियम पे इशू हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि शेयर इशू करके जो पैसा आया वो 1,10,000 आया होगा। डिबेंचर्स 50,000 रिडीम हुए होंगे, और उसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या रखा है कि इंटरेस्ट पे किया है डिबेंचर्स पे 18,000। तो हम इंटरेस्ट खुद नहीं निकालेंगे, इंटरेस्ट निकाल के दे रखा है, वो आउटफ्लो है बिकॉज कैसे कैश जा रहा होगा। देखिए आंसर इस तरह से आएगा। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू इक्विटी शेयर प्लस कर देंगे, रिडम्पशन डिबेंचर माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी माइनस कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा 42,000 प्लस का, यानी ये इनफ्लो है फाइनेंसिंग का।